शुरू करते हैं आज का ये गहरा विश्लेषण, एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का जिसे सुनने के बाद शायद रात के अंधेरे में आईने की तरफ देखने की हिम्मत जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये रहस्य है आईनों के संग्राहक यानी द कलेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड सोल्स का। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की सबसे डरावनी परछाइयां सच में तब्दील हो जाती हैं। तो चलिए हर एक सुराग को जोड़ते हैं और इस खौफनाक नैरेटिव को गहराई से समझते हैं। यूसुफ रहमान नाम के एक शख्स के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। पुरानी चीजों में यादें बस जाती हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब सुनने में तो ये बड़ा ही शांत और दार्शनिक लगता है ना। यूसुफ पुराने शहर की भूल भुलैया जैसी तंग गलियों में अपनी एक अजीबोगरीब दुकान चलाता है जिसका नाम है रहमान एंटीक हाउस। ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण सा इंसान बस अपनी पुरानी चीजों से लगाव रखता हो। लेकिन जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि यूसुफ के सीधे साधे वाक़े के पीछे एक बेहद भयानक और काला सच छिपा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूसुफ की दुकान कोई आम दुकान नहीं है। एक तरफ तो यहाँ बिल्कुल आम पुरानी चीज़ें हैं, जैसे पुरानी घड़ियाँ, पीतल की मूर्तियाँ और बच्चों के पुराने खिलौने। लेकिन जो चीज़ इस जगह को सच में खौफनाक बनाती है वो है इसका दूसरा हिस्सा, यूसुफ का असली कलेक्शन। यूसुफ की सबसे बड़ी दिलचस्पी आईनों में है। छोटे बड़े टूटे हुए चांदी के फ्रेम वाले या वक्त के साथ काले पड़ चुके आईने। और सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? यूसुफ सिर्फ और सिर्फ वही आईने खरीदता है जिनसे उनके पुराने मालिक खौफ खाते थे। जी हाँ, वो आईने जिन्हें लोग डर के मारे अपने घरों से निकाल फेंकते थे। यहाँ हर एक आईने के पीछे मौत और डर का एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। इस घुटन भरे और खौफनाक माहौल को सबसे करीब से किसी ने महसूस किया है तो वो है यूसुफ की अपनी ही बेटी 16 साल की सना। वो इस दुकान से सख्त नफरत करती है। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उन सैकड़ों आईनों के अंदर से कोई उसे लगातार घूर रहा है। और बात सिर्फ घूरने तक ही सीमित नहीं थी। कई बार रात के सन्नाटे में सना ने उन शीशों के अंदर ऐसी परछाइयां देखी हैं जो असल में उस कमरे में थी ही नहीं। जरा सोचिए, एक खाली कमरे में आईने के अंदर किसी अनजान की परछाई दिखना कितना भयानक हो सकता है। ये सना का कोई वहम नहीं था, बल्कि उस दुकान में मौजूद एक रहस्यमयी शक्ति का बिल्कुल पक्का सबूत था। तो अब आते हैं कहानी के इस अहम हिस्से पर। भाग 1, बरसाती रात का घुसपैठिया। ये कहानी अपना सबसे खतरनाक मोड़ लेती है एक तूफानी बरसाती रात को। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दुकान बस बंदी होने वाली थी कि अचानक पीछे का दरवाजा बहुत जोर से टूटता है। एक नकाबपोश चोर हाथ में तेज धार वाला चाकू लिए अंदर घुस आता है और जोर से चिल्लाता है, सारे पैसे निकालो। सना तो डर के मारे पीछे हट जाती है, लेकिन यूसुफ बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो बेहद ठंडी आवाज में कहता है, तुम गलत जगह आ गए हो। एक हथियारबंद और आक्रामक चोर के सामने किसी का इतना शांत रहना ये एक साफ इशारा था कि अब इस दुकान में जो भी होने वाला है वो किसी आम डकैती से कहीं ज्यादा भयानक है। इसके बाद तो जैसे हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। रात के ठीक 10 बजे दुकान की सारी लाइटें अचानक तेजी से झपकने लगती हैं। ठीक 1 मिनट बाद 10:01 पर चोर सामने लगे एक बड़े और काले आईने में देखता है। उस आईने में उसे अपने ठीक पीछे एक लंबा, काला और बिना चेहरे वाला साया नजर आता है। घबराकर वो पीछे पलटता है, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। और फिर 10:02 पर दुकान का मुख्य दरवाजा एक भारी आवाज के साथ धड़ाम से अपने आप बंद हो जाता है। चोर भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। वो बुरी तरह फंस चुका था किसी बहुत बड़े जाल में। उस जानलेवा सन्नाटे के बीच सना की कांपती हुई आवाज गूंजती है, अब्बू। वो फिर से शुरू हो गया। इस छोटी सी लाइन की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। फिर से शुरू हो गया। इसका बिल्कुल साफ मतलब है कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा था। ये दुकान और इसके अंदर रखे ये मनहूस आईने पहले भी इस तरह का मौत का खेल खेल चुके थे। सना बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अब आगे जो होने वाला है वो किसी भी इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर है। यहां से शुरू होता है भाग 2, आईनों का खौफनाक सच। सना का जो डर था वो बिल्कुल सच साबित होने लगता है। अब वक्त आ गया था जब इन आईनों की असली खौफनाक सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। जो आईने अब तक दीवार पे चुपचाप टंगे थे वो अचानक किसी दूसरी ही दुनिया की खिड़कियां बन चुके थे। दुकान के अंदर का नज़ारा अब पूरी तरह बदल गया था। हर एक आईना एक अलग ही खौफनाक मंजर दिखा रहा था। पहले आईने में एक कमरा भयंकर आग की लपटों में धू-धू कर जल रहा था।
दूसरे आईने में एक सीढ़ी दिखाई दे रही थी जिसपे से नीचे की तरफ लगातार खून बह रहा था, और तीसरे आईने में रोते और चीखते हुए लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आ रही थी। दुकान के हर कोने में मौत और तबाही के ये डरावने दृश्य एक ही वक्त में जिंदा हो उठे थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला नजारा तो कुछ और ही था। सना खौफ से कांपते हुए एक आईने की तरफ देखती है। असल जिंदगी में तो उसकी सांसें अटकी हुई थीं, वो डर के मारे जैसे जम सी गई थी। लेकिन आईने के अंदर सना का अपना ही प्रतिबिंब एक बहुत ही अजीब और चौड़ी मुस्कान के साथ उसे ही घूर रहा था। यहां आकर तो जैसे विज्ञान के सारे नियम टूट चुके थे। इन आईनों ने वास्तविकता यानी रियलिटी का साथ बिल्कुल छोड़ दिया था, और अब वो जैसे अपनी खुद की मर्जी चला रहे थे। इस पागलपन और दहशत के बीच यूसुफ की भारी आवाज आती है। वो उस डरे हुए चोर को इस कहानी का सबसे बड़ा सच बताता है। वो कहता है, हर आईना किसी की आखिरी याद संभाल कर रखता है। यूसुफ की दुकान में मौजूद हर एक आईना किसी न किसी इंसान की खौफनाक मौत का इकलौता चश्मदीद गवाह था। जब उन लोगों की जान गई होगी तो उनका आखिरी डर, उनकी चीखें इन आईनों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई थीं। और आज रात वो सारी खौफनाक यादें आज़ाद हो चुकी थीं। और इस आज़ादी का सबसे भयानक असर किस पर पड़ता है? उस चोर पर। खुद को बचाने के लिए चोर जैसे ही किसी भी आईने की तरफ देखता, उसे उसमें अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी ही मौत नजर आती। एक आईने में वो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका गला कटा था। दूसरे में वो आग की लपटों में जिंदा जल रहा था। तीसरे में वो फांसी के फंदे पर लटक रहा था, और चौथे आईने में उसकी आंखें बड़ी ही बेदर्दी से निकाली जा चुकी थी। वो जिस भी दिशा में देखता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मौत के अलग अलग डरावने तरीके दिखाई दे रहे थे। उस पर अंदर तक तोड़ देने वाला खौफ छा गया था। सना रोते हुए अपने पिता से पूछती है, अबू ये उसे ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? यूसुफ अपनी आंखें झुका लेता है और एक ठंडी फुसफुसाती हुई आवाज में जवाब देता है, क्योंकि आईने अगले शिकार को पहचान चुके हैं। और बस यहां आकर पूरी बाजी पलट जाती है। जो इंसान कुछ पल पहले हाथ में चाकू लिए एक खतरनाक शिकारी बनकर इस दुकान में घुसा था ना, अब वो खुद इस खौफनाक जाल में एक बेबस शिकार बन चुका था। उसका वहां से बच निकलना अब नामुमकिन था। अब आते हैं तीसरे भाग पर। बिना चेहरे वाला साया बाहर आता है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो दिमागी खेल था, एक साइकोलॉजिकल हॉरर। आईनों के अंदर के मंजर डरा रहे थे, लेकिन अब ये दिमागी खौफ एक साक्षात भयानक रूप लेने वाला था। अचानक पूरी दुकान की दीवारें बुरी तरह कांपने लगती हैं और सभी आईनों में एक साथ जोरदार दरारें पड़ जाती हैं। फिर उन दरारों के अंदर से कुछ बाहर आता है, लंबे काले हाथ जिनकी चमड़ी पूरी तरह से सड़ी हुई थी। और आखिर में सबसे बड़े आईने की सतह किसी पानी की तरह हिलने लगती है, और उसमें से वही लंबा बिना चेहरे वाला साया पूरी तरह से बाहर निकलकर इस दुनिया में कदम रखता है। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी ने उसे खुरचकर मिटा ही दिया हो। चोर डर के मारे अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है और रोते हुए भीख मांगता है, मुझे जाने दो। वो खौफनाक साया धीरे धीरे चलकर उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है, और फिर एक रूखी रूह कंपा देने वाली आवाज आती है, हर चेहरा किसी आईने का कर्ज होता है। जैसे ही ये डरावने शब्द हवा में गूंजते हैं, दुकान की सारी लाइटें हमेशा के लिए बुझ जाती हैं। चारों तरफ एक घना अंधेरा छा जाता है, और तभी उस जानलेवा सन्नाटे को चीरते हुए उस चोर की एक आखिरी दर्दनाक चीख पूरे बाजार में गूंज उठती है। इसके बाद आता है हमारा आखिरी भाग, संग्रह का नया हिस्सा। रात भर चला वो खौफनाक बवंडर अब बिल्कुल शांत हो चुका था। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। दुकान का दरवाजा खुला हुआ था। यूसुफ और सना दोनों वहां मौजूद थे, और उनको एक खरोच तक नहीं आई थी। वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन वो हथियारबंद चोर, वो जैसे हवा में गायब हो चुका था। न उसका कोई सुराग, न खून का कोई निशान, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात वो आदमी वहां आया ही ना हो। पुलिस पूरी दुकान छान मारती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। तभी एक ऑफिसर की नजर दुकान में टंगे एक नए आईने पर पड़ती है। इस आईने पर एक पुराना काले रंग का फ्रेम लगा था। जैसे ही वो ऑफिसर उस आईने के अंदर ध्यान से झांकता है, उसे कुछ ही सेकंड्स के लिए शीशे के अंदर एक आदमी दिखाई देता है। दोस्तों, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही चोर था। वो आईने के अंदर से शीशे पर बुरी तरह अपने हाथ मार रहा था, तड़प रहा था, और बिना कोई आवाज किए बाहर आने के लिए मदद की भीख मांग रहा था। वो चोर मरा नहीं था, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए उस आईने के अंदर कैद कर लिया गया था। यूसुफ ने
उससे अपनी डरावनी कलेक्शन का एक नया हिस्सा जो बना लिया था। इस रूह कंपा देने वाली कहानी का विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। सोचना जरूरी है कि यूसुफ रहमान की इस दुकान में कर्ज की असली कीमत आखिर है क्या? क्या ये आईने सिर्फ कांच के टुकड़े हैं जो पुरानी यादें समेट लेते हैं, या फिर ये उन भटकती और खौफजदा आत्माओं की एक ऐसी जेल है जो अनंतकाल तक अपने कर्मों का कर्ज चुकाती रहेंगी? इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन अगली बार जब किसी पुराने आईने के सामने खड़े हों तो एक बार जरूर सोचिएगा कि कहीं उस आईने के उस पार से कोई और तो नहीं देख रहा। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आईनों से जरा बचकर रहिएगा।